निकाल दिया गया। 2014 से कर्मचारियों को निकाल दिया गया। उठा लो, बात करो। तो मैं चाहती हूँ कि इनको परमानेंट करे। हमारे कर्मचारी हर तरीके से परेशान है। मैं अपने कर्मचारियों की आवाज लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ और अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि इनको परमानेंट किया जाए। एनडीएमसी प्रशासन की जो गलत नीतियां हैं, एनडीएमसी प्रशासन जो अपनी नीतियां जो चला रही है, वो हम नहीं सहेंगे। एनडीएमसी में की जो नींव है टीएमआर टेम्परेरी मिस्टॉल वाले, उस टीएमआर टेम्परेरी मिस्टॉल वालों को अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है। उनको इस तरीके से धुतकार दिया जाता है, उनको इस तरीके से भगा दिया जाता है। खुद वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने ये बोला कि आप अगर आवाज उठाओगे तो जो एजुकेशन, सिर्फ एक एजुकेशन में जो सेक्शन चल रही है, उनसे भी आपको निकाल दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज जो है आराम से प्यार से सुन लिया जाए। 4 से 5 साल हमें हो गए प्रदर्शन करते हुए, हमें 12 से 15 साल हो गए आवाज उठाते हुए, हमें रोते हुए। हमारे कर्मचारी जो है 40 साल से 58 साल तक के भी हैं, वो कहाँ जाके मरे। एनडीएमसी प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो नेता बन के बैठे हैं, उनको मैं बताने देना चाहती हूँ कि कान खोल के सुन लो। जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो ये जनता तुम्हें सत्ता में नहीं आने देगी। तुम्हें जनता से जो सत्ता से उतार के भी अपना काम कराएगी। ये हल्के में मत लेना टीएमआर को। टीएमआर जाग चुका है, टीएमआर मैदान में आ चुका है। एनडीएमसी ने शायद 20 तारीख के अर्थात परसों के प्रोटेस्ट की वीडियो नहीं देखी। वो वीडियो दिखा देते उनको जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है 20 तारीख का, वो देखी नहीं क्या एनडीएमसी ने? ये एक तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ सिर्फ सफाई कर्मी नहीं है, कुछ माली है, कुछ चौकीदार है, कुछ बिजली विभाग से है, कुछ अलग अलग कर्मचारी है। यहाँ एक समाज नहीं है, ये सब समाज का जो प्रदर्शन है। तो जो हमारा एक वाल्मीकि समाज का है वो अलग से है। यहाँ सब समाज को लेके हम लोग चलते हैं। टीएमआर को पक्का करो, लेकिन एनडीएमसी ये कर रही है कि मतलब साल में 6 महीने जो देती है काम, 6 महीने नहीं देती। एजुकेशन में उससे ये नहीं, ये भी पूछा जाए कि 6 महीने बच्चे क्या खाएंगे? फिर पूछो ना, वो उनकी मर्जी है। वो मैं जो हमारे टीएमआर कर्मचारी है सबका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से, जो यहाँ पे आए अपने हक और अधिकार की आवाज उठाने के लिए और जो मैदान में उतरे। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने टीएमआर साथियों को, मेरी माता बहन नौजवान साथी। और जो 6 महीने अब ये सोचते हैं 3 महीने 6 महीने ड्यूटी देके 6 महीने घर बिठा देते हैं। आप लोग मेहनत करो, मजदूरी करो, कहीं से खाओ मत खाओ, आप लोग भूखे मर जाओ, कुछ भी करो। और एनडीएमसी के अंदर और जो हमारे जो कर्मचारी थे पहले एनडीएमसी बिल्डिंग को बचे भी कूद के कई लोगों ने अपनी जान दी है। और ऐसे ही हमारे कर्मचारी ऐसे ही अपनी आत्महत्या करने लग जाएंगे, हम खुदकुशी करने लग जाएंगे। एनडीएमसी प्रशासन क्या तब जागेगा? एनडीएमसी प्रशासन हमारी बात क्यों नहीं रखता? काउंसिल मीटिंग में हमारा मुद्दा नहीं उठता। एक हमारे भाई थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे बहुत ही जुझारू भाई थे, बहुत अच्छे भाई थे, हमारे कर्मचारियों की आवाज उठा रहे थे। वो सोचे थे अधिकारियों से मिलके हम अपना काम करा लेंगे, लेकिन अधिकारियों से मिलके क्या, उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन दिए। हमारे कर्मचारियों को भी उन्होंने रोकने का काम करा। हम अब से पहले मैदान में होते, लेकिन हमने अपने भाई की बात समझी। उन्होंने कहा कि हम जो है अधिकारियों से मिलके प्यार से मोहब्बत से काम करवाएंगे। लेकिन उन्होंने काउंसिल मीटिंग में बासुरी सुराज मैडम है, एनडीएमसी की सदस्य है, उनसे मिले थे, वे उनसे बात करी थी। लेकिन उन्होंने एनडीएमसी अभी जो काउंसिल मीटिंग हुई है 16 तारीख की, उनमें मैडम चाय पी के आ गई और हमारे कच्चे कर्मचारियों किसी की आवाज नहीं सुनी। इसलिए कच्चे कर्मचारी हताश है, निराश है, हम उनका विरोध करते हैं जोरों शोरों से। और अब की बार एनडीएमसी के अंदर ये बासुरी मैडम को लाने वाले भी हमारे लोग हैं, एनडीएमसी के लोग हैं। अगर एनडीएमसी में मैडम हमारा काम नहीं करेगी कच्चे कर्मचारियों का, हम उनका विरोध करेंगे, जोरों शोरों से विरोध करेंगे। मैं इसी बात से मैं विश्राम करता हूँ। धन्यवाद, आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात पहुंचाने के लिए। सर, एनडीएमसी में हर काम में पहले नंबर पर देश में, चाहे सफाई में, चाहे फूलों की सजावट में, लोन में, हर में, लेकिन कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, ना काम दे रहे। देखो ऐसा है भैया, इनको जो हमारे टीएमआर कर्मचारी है ना, चाहे वो एनडीएमसी के हो, चाहे तुम्हारे दिल्ली गवर्नमेंट के हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया हो, ये गूंगी बहरी सरकार है बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, ये घोटालेबाज है। ये
अभी आपने देखा होगा ये सीबी का चल रहा है, सीबी के इसलिए अभी कांग्रेस ने वो किया है। अभी आपने देखा होगा कि राहुल जी ने जो लिटरल एंट्री जो है यूपीएससी के जो लिटरल एंट्री के जो वो यूपीएससी भर्ती कर रहे थे, उन्होंने विरोध किया, उसके बावजूद उसको ऑर्डर को वापस लिया। ये टीआरएम कर्मचारी जितनी है, टीएमआर कर्मचारी जितने भी हैं, इनको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब तक इनके साथ कोई ऐसा कोई आदमी या कोई ऐसा पदाधिकारी या कोई ऐसा पॉलिटिकल जो कि इनकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाए, जो कि इनकी आवाज जो है ऑल इंडिया में उठे, जितने भी चाहे एनडीएमसी के हों, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के हों, चाहे आपके ऑल इंडिया किसी के भी नगर निगम के हों, हम चाहते हैं कि जितने भी टेम्परेरी और ये ठेकेदारी है सब समाप्त हो। इनको हमने पहले भी कहा है और आज भी हम इनके बीच में है। अभी आप इसके बाद जो है इनके पास दो बात करेंगे। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये जो मोदी सरकार है, ये टोटली जो है ना भ्रष्टाचारी है। ये इनकी बात को नहीं सुन सकते। आप एक आंकड़ा उठा लीजिए, ये सारे टीएमआर कर्मचारी जितने भी, मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ एक मिनट नेताजी, एक मिनट, मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी आंकड़े उठा लीजिए, चाहे वो केजरीवाल गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी जो बीजेपी गवर्नमेंट हो, केवल और केवल इस देश में जो दोनों गवर्नमेंट है, दोनों अगर इस देश में अगर किसी ने रोजगार दिया है तो वो केवल और केवल है कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस आएगी, इनका काम होगा और हम इनके साथ हैं। मैं रणवीर सिंह, मैं इनके इस चीज को पहले भी कह चुका हूँ, अगर कोई नेता या कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है तो उसके पास एक रास्ता बचता है कि ये कोर्ट में जाए, कोर्ट में अपना जो केस लड़े। इनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लीगल एडवाइजर देंगे, हम लीगल इनको एड देंगे। टीएमआर को पक्का करने के लिए आपका क्या कहेंगे? देखिए, जो रोजगार है वो तो पक्का ही होना चाहिए, ये परमानेंट होना चाहिए। ये टीएमआर या संविदा पे जो रखे जा रहे हैं ये तो गलत है। क्यों भाई, वो जो है ना, जो उसको उसके बच्चे नहीं है क्या, उसे पूरी रोटी नहीं खानी। 6 महीने का दे रहे हैं जॉब, 6 महीने को हटा रहे हैं। नहीं भाई, उसके बच्चे जो उसके बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा नहीं चाहिए, तो ये तो गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत से का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैंने इस मुद्दे को उठाया है कि कोई भी जो है रोजगार जो है वो पक्का होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। ये कोई हक किसी का वो नहीं है, जो हमारी हकमारी जो करी जा रही है वो गलत है। कोई भी व्यक्ति जो है उसको जो है रोजगार पक्का ही होना चाहिए। ठीक है मैम, यदि कर्मचारियों को पक्का नहीं करते टीएमआर कर्मचारियों को, तो फिर आगे का नेक्स्ट स्टेप आपको क्या होगा? हम प्रदर्शन करेंगे, हम जो है इनका विरोध करेंगे। जिनको सीट पे बिठाया है, जिनको एनडीएमसी प्रशासन में जो बिठा दिया गया है और ये जो हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनको सीट से उतारने का काम भी हम लोग करेंगे। वो सरकार के आदमी है, यदि सरकार के आदमी आपके नहीं सुनते, क्या विपक्षी पद से आप जाएंगे? बिल्कुल पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारी आवाज नहीं सुनेंगे, सत्ता में बैठ के अगर हमारे कर्मचारियों के अरमानों का कुचलने का काम करेंगे तो हम लोग इनके भी अरमान को कुचलने का काम करेंगे। हम इन्हें भी नीचे उतारने का काम करेंगे। हम लोग इनके जैसे इन्होंने हमें कुछ नहीं समझ रखा, हम भी इनको कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये लोग हम पे हुकूमत करते हैं, हमारे लोगों को जो है कुचलने का काम करते हैं। इन लोगों को धुतकारने की आदत हो गई है, हमारे कर्मचारियों को भगाने का काम जो ये कर रहे हैं, इसको हम नहीं सही। कुछ लोग कह रहे थे कि यदि धरना प्रदर्शन करते हैं या उनसे कुछ बोलते हैं कि हमको पक्का कर दो, तो फिर परमानेंट ही बाहर निकाल देते हैं। कोई बात नहीं, 2014 से लगातार हमारे कर्मचारियों को निकाला गया है। अभी 2021 में हमारे इलेक्ट्रिक के कर्मचारी निकाले गए हैं, वो सब लोग यहाँ पे हैं, और बाकी बाल सहायिका निकाली गई है। हमारा जो लास्ट जो विभाग बचा हुआ है वो है एजुकेशन से भी ये निकाल देते अगर हम मैदान में नहीं आते और हम यहाँ
संघर्ष नहीं कर रहे होते। आज कर्मचारियों का जो एकता ग्रुप बना है उसके माध्यम से हम आवाज उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अब यदि नहीं मानती सरकार बात, देखिए, सबसे पहले मैं संगम कुमार वाल्मीकि, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज। हमारा जो एनडीएमसी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले जब आचार संहिता लगी थी तब इन लोगों को डराया गया कि आचार संहिता लगे आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। तब हमने 6 मार्च को प्रदर्शन किया, पर लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, ये झूठे आश्वासन देती है, जबकि ये अपने हित और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी जो पॉलिसी है 240 दिन रेगुलाइज काम करने के बाद इनको परमानेंट किया जाता है, लेकिन इनको परमानेंट नहीं किया जाता है। उसके बाद ये लोग अपनी आवाज नहीं रख सकते। तो हम लोगों की जो रणनीतियां हैं, हम लोग की जो आंदोलन की गतियां हैं वो आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अगर सरकार सुनने का काम नहीं करेगी तो इनको इन्हीं के भाषा में जवाब देने का कार्य किया जाएगा और इनसे अपनी बात मनवाने का काम किया जाएगा। ठीक है, ये है एनडीएमसी के टीएमआर के कर्मचारी जिनको पक्का करने के लिए जंतर मंतर में धरना प्रोटेस्ट रखा है इन्होंने। यदि सरकार नहीं मानती तो वो कह रहे हम विपक्ष के पास जाएंगे। आज जो एनडीएमसी के कर्मचारी हैं उनको काफी समय से वो लोग यहाँ पर मतलब कि न्यू दिल्ली नगर पालिका परिषद में जॉब कर रहे हैं, जबकि 10-20 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, जिसमें इन लोगों को 2 महीने के लिए काम पर लगाया जाता है, 4 महीने के लिए इनको घर पर बैठा दिया जाता है, फिर कभी इनको जरूरत पड़ती है, जबकि पूरे देश में मास्टर रोल कहीं पर नहीं चल रहा। पर यह विडंबना का विषय है कि केंद्र शासित प्रदेश जो देश की राजधानी है यहाँ पर मास्टर रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मास्टर रोल की योजना बनाकर इन लोगों को इनका शोषण, बंधुआ मजदूर बनाकर इनका शोषण किया जा रहा है। जी, यदि इन्हीं वर्करों के ऊपर दिल्ली चमकती है, यदि इनको पक्का नहीं किया जाएगा या पूरी जॉब नहीं दी जाएगी तो फिर एनडीएमसी पहले नंबर पर कैसे रहेगी? ये देश का प्रमाण है कि दिल्ली को जो देश की राजधानी है उसको स्वच्छता रखने में सबसे ज्यादा भूमिका इन लोगों की, न्यू दिल्ली नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों पर। सरकारें जो आज, क्योंकि हमारे सरकार की ये विडंबना रही कि जो लोग कार्य करते, जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनका शोषण किया जाता है। जो लोग एजुकेशनल हो जाते हैं या जागरूक हो जाते हैं या सरकार की चाटुकारिता करते हैं उनका शोषण नहीं किया जाता। शोषण सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर चतुर्थ श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के किया जा रहा है। जबकि हमारी खुद की पहले भी मांग थी, मैं जंतर मंतर पे से पहले भी प्रोटेस्ट किया था और इन लोगों के लिए आवाज उठाता रहता हूँ। तो जब आउटसोर्सिंग की जा रही है, चतुर्थ श्रेणी की ही आउटसोर्सिंग की जा रही है, उनको प्रथम श्रेणी वालों को आउटसोर्सिंग पर क्यों नहीं किया जा रहा है? तो कर्मचारियों को खुलेआम शोषण किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है और इनकी समस्याओं को दरकिनारे नजरअंदाज किया जा रहा है। ये लोग मिलने जाते हैं अधिकारी तो इनसे मिलने से मना किया जाता है, इसलिए मजबूरन हमारे पास है। हम लोगों ने इनकी आवाज को उठाया और सरकार तक, एनडीएमसी के प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे। अगर एनडीएमसी प्रशासन हमारी आवाज को या इन कर्मचारियों की समस्या का निस्तारण नहीं करेगी तो इससे ज्यादा विकट आंदोलन होगा। क्योंकि आप लोगों ने 20 तारीख को भी हमारे प्रदर्शन का एक झांकी देखी थी, जो कि सिर्फ एक विशेष समुदाय ने की थी, और अगर पूरे एनडीएमसी के समस्त कर्मचारियों ने इस चीज को रुख अपना लिया तो दिल्ली की सड़कों पर कूड़े से गंद भर देगी। दिल्ली से सरकार चलती है और दिल्ली में ये हाल है, तो ऐसा तो नहीं कि आपकी लीडरशिप थोड़ा कमजोर पड़ रही है? देखिए, लीडरशिप हमारी कमजोर नहीं कर रही। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ और शायद ये वीडियो अगर शेयर कर सकते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दुबई आप जान सकते हैं, दुबई 20 साल पहले रेगिस्तान था, मिट्टी थी, वो पेट्रोल की उत्पत्ति से मतलब कि आज वहाँ पे सोने की गाड़ियां चले। भारत देश तो सारी चीजों का उत्पाद है, उसके बाद भी हम गुलाम क्यों? तो ये हमारे देश के राजनेताओं की कमी है, ना कि लीडरों की। हम लोग को लीडरशिप में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मजबूरन विडंबना का विषय है कि जब हमारे हक और अधिकार की बात आती है, जब हमको प्रताड़ित किया जाता है, हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तो हर एक व्यक्ति लीडर बनने की सोच धारणा करता है, उनको ये लीडर का नाम देते हैं, जबकि वो वास्तविक पीड़ित है। कहीं ऐसा तो नहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कमजोर मानने हो सकता? देखिए, सरकार की भूल है। आप ये भी समझ लीजिए, ये देश उस धरती से आता है यहाँ पर मजदूरों ने ही, किसानों ने, मजदूरों ने ही इस देश को आजादी दिलाई। इस देश में वो लोग भी पैदा होते हैं जो किसान मजदूर वर्ग का काम करते हैं और उन्होंने देश को आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा भूमिका दी। जबकि इन लोगों ने, अमीरों ने, बड़े लोगों ने तो अपने घर में एसी में बैठ के ताले डाल लेते। और जब देश की आजादी की लड़ाई हुई तो हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी शहीदी दी। हमारे व्यूअर्स को आप लास्ट में क्या कहना चाहिए? हम आपकी मीडिया का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी मीडिया के माध्यम से अगर ये आवाज वहां तक पहुंच रही तो ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और इनकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, ताकि ये लोग जो संघर्ष करें। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ज्यादातर मीडिया जो है वो बिकाऊ है, पैसे के लिए, पैसे लेकर आवाज लोगों को उठा। ये धरातली की, ये जमीनी स्तर की लोगों को हकीकत दिखा रहे हैं अपने मीडिया के माध्यम से, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।